तो गाइज़ लाइब्रेरी में तो मैंने कुछ कंप्लीट कर लिए थे लेसन्स, पूरा नहीं हो पाया सीडीपी। और मैं आ गई घर। घर आके मैं बता रही हूँ मैंने क्या किया। कोलबर्ग एंड की मॉरल मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी पढ़ी। इसमें क्या होता है, इसमें मॉरलिटी के बारे में दिया है कि सबसे पहले क्या होता है, कॉग्निटिव मैच्योरिटी होती है, उसके बाद मॉरल मैच्योरिटी आती है। ठीक है, इसमें 3 लेवल्स होते हैं, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल। हर लेवल में 2-2 स्टेजेस होती हैं। ठीक है, तो एज इट इज़ जैसे लिखा हुआ है उसे उस एज में जो है हर लेवल्स जो होते हैं वो आते हैं। अब जैसे अगर प्री कन्वेंशनल की बात करें तो उसमें 2 स्टेजेस होती हैं, ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन एंड इंडिविजुअल सेल्फ इंटरेस्ट ओरिएंटेशन। अब ओबीडियंस पनिशमेंट में ये है कि कोई जो बच्चा जब होता है, मतलब प्री कन्वेंशनल 4 से 10 साल में होती है, तो 4 से 10 साल में जो बच्चा होता है, तो जब उसको किसी चीज़ के लिए डांट पड़ती है, मार पड़ती है, तो उसे समझ में आता है कि ये चीज़ गलत है। अगर मान लीजिए कोई चीज़ वो गलत कर भी रहा है, उसे उस चीज़ में डांट या मार नहीं पड़ रही है, तो मतलब वो चीज़ उसके लिए सही है। तो जब तक उसे किसी चीज़ के लिए सज़ा नहीं मिल रही है, तब तक वो चीज़ उसके लिए गलत नहीं है। अब जैसे झूठ बोला, झूठ बोलने पर मार पड़ी या डांट पड़ी, पनिश किया गया उसे, तो उसका मतलब फिर वो समझेगा कि हाँ यार, झूठ बोलना तो गलत होता है, ये चीज़ गलत है। ऐसे अगर इंडिविजुअल में और सेल्फ इंटरेस्ट ओरिएंटेशन की बात करें, तो उसमें फिर धीरे धीरे क्या बच्चा होता है, वो समझने लगता है कि जो काम मुझे बेनिफिट दे, जो मेरे लिए सही हो, वो सही है। अब जैसे कि ऐसा होता नहीं कि बच्चे कहते हैं कि तुम मुझे एक टॉफ़ी दो, मैं तुम्हें चॉकलेट दूंगा। मतलब थोड़ा शेयर वेयर कर, मतलब ये चीज़ आती है, सेल्फ प्रॉफिट वाली चीज़ें उनके दिमाग में आने लगती हैं, ये चीज़ होती है। ठीक है, इसके बाद लेवल 2 में कन्वेंशनल में ये 10 से 13 साल में है। गुड बॉय गुड गर्ल ये वाला उन्हें लगता है कि उनको फिर सोसाइटी, मतलब लोग कैसे, अगर हम अच्छा करेंगे तो लोग बोलेंगे अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा लड़का है, बहुत अच्छी लड़की है, जो भी, तो अच्छा बनो ताकि लोग मुझे पसंद करें। ये वाली फीलिंग उनके आने लगती है। मतलब वो लोगों के लिए, लोगों को अपने अपनी इंडिविजुअलिटी को अच्छा दिखाने के लिए चीज़ें करने लगते हैं कि लोग मुझे अच्छा समझें। जैसे हम लोग, जैसे बच्चे मानते नहीं है किसी बात को, तो हम लोग बोलते नहीं है कि जाओ, तुमसे कोई बात नहीं करेगा, तुम एक गंदी लड़की हो। तो फिर उनको लगता है अरे ये तो मुझे गंदी लड़की बोल रही है, अब तो मुझे अच्छा बनना पड़ेगा। तो ये वाली चीज़ें हैं कि वो गुड बॉय और गुड गर्ल बनने के लिए सोचने लगते हैं। देन स्टेज 4 में है कि लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन, रूल्स और लॉ से फॉलो करना, ये सब चीज़ें। इसके बाद ये वही लेवल 3 का हो गया। बहुत कम लोग ऐसा होता है कि जो इस लेवल तक पहुँचे, सब नहीं पहुँच पाते हैं। और सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन हो गया, लॉ सोसाइटी बेनिफिट्स के लिए होते हैं, सब समझना स्टार्ट हो जाता है। ऐसा ही। अब इसके कुछ क्रिटिसिज्म भी हैं। ये क्या है कि जेंडर बायस था। ठीक है, ये कोरल गिल्कियन जो थी, उन्होंने कहा था कि ये जेंडर बाइस है, इसमें सिर्फ मेल ओरिएंटेड था, इसमें फीमेल्स के तो डेटा लिए ही नहीं गए थे। कल्चर बाइस है क्योंकि ये वेस्टर्न यूएस में डेवलप हुआ, और तो इसलिए ये वेस्टर्न कल्चर बाइस्ड है। देन मोरल रीजनिंग इज़ नॉट इक्वल टू मोरल बिहेवियर। ठीक है, मतलब सही, कभी कभी क्या होता है ना, हम इसमें क्या दिया गया है कि अगर किसी को पता है क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है, तो वो उसी के बारे में, मतलब वही चीज़ करेगा। हमको पता है कि यार चोरी करना तो गलत होता है, पता है हमको, लेकिन हो सकता है हम चोरी कर ले, है ना। ऐसा हो सकता है कि हम चोरी कर लें, हमें पता है कि झूठ बोलना अच्छी बात नहीं है, लेकिन हम, ऐसा तो कोई नहीं होगा जिसने आज तक झूठ ना बोला हो। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ गलत हो जाती है आके, कि हमें पता है, हमें सारे एथिक्स पता है, बट वो चीज़ हम फॉलो कभी कभी नहीं कर पाते हैं, हमारे बिहेवियर में नहीं आ पाता है। देन ओवर एम्फेसिस किया है उन्होंने, जस्टिस फोकस है, ये सारी चीज़ें हैं। देन इंटेलिजेंस की बात करें तो इंटेलिजेंस जो था, फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट जो था वो बिनेट ने दिया था। एंड देन मेंटलिस्ट जो एज था वो बिनेट ने दिया 1908 में। कॉन्सेप्ट आईक्यू का कॉन्सेप्ट दिया विलियम स्टर्न ने, रिवाइज फार्मूला दिया 1916 में लुइस टर्मन ने फार्मूला दिया। ठीक है, ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। देन अगर हम बात करते हैं कुछ, मतलब आईक्यू की रेंज ये होती है, अगर जीनियस है तो उसकी 140 से उस ऊपर होगी। ठीक है, एवरेज कोई है तो 90 से 109। ये मतलब कुछ हैं, बहुत सारी रेंजेस होती हैं, कुछ इंपॉर्टेंट रेंज हैं। देन ये नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व बन रहा है। और इसके बाद प्रपोज बाय ये जो थोड़ा बहुत रिंग मॉडल है, फ्लाइन इफेक्ट है, सिंगल फैक्टर, इन सब के बारे में देखा मैंने। देन मल्टीपल, ये इंपॉर्टेंट है, मल्टीपल इंटेलिजेंस गार्डनर का। इसमें उन्होंने 8 तरह के इंटेलिजेंस मतलब बताए हैं। इस 8 तरह के, अगर कोई बच्चा का स्किल है विजुअल इमेजेस को लेके, उसे पैटर्न बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाते हैं, तो हम बोलेंगे कि यार ये तो विजुअल पैटर्न इंटेलिजेंस की कैटेगरी में आता है। कोई स्किल्ड है प्रोडक्शन ऑफ यूज़ ऑफ लैंग्वेज में, वो वर्ड को बहुत स्मार्टली तरह से यूज़ कर लेता है, तो वो लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस है। इस तरह से उन्होंने लॉजिकल, म्यूजिकल, बॉडली, काइनेस्थेटिक, एनेस्थेटिक, ये सारे उन्होंने दिए। इंटरपर्सनल है, इंट्रापर्सनल, इंटरपर्सनल कभी कभार बहुत कन्फ्यूजन हो जाती है। इंटर में और इंट्रा में कन्फ्यूजन हो जाती है। ठीक है, जैसे कि जो इंटर होते हैं उसमें क्या होता है, इंसान जो होता है जैसे बताता है, अब लोगों को बताता है, काउंसलर हो गया, जैसे सोशल वर्कर हो गया, रिलीजियस हो गया, लीडर हो गया। इंट्रा पर्सन में क्या है, खुद के थॉट्स बताते हैं, वो खुद के ही थॉट्स को बताते हैं इंट्रा में।
उनकी अपनी फ़िलासफ़ी होगी, अपने थॉट्स होंगे, उनको बताते हैं वो। फ़िलासफ़र हो गया, स्पिरिचुअल हो गया ये। जो गार्डनिंग के शौकीन होते हैं, वो नेचुरलिस्ट में आते हैं, इनके भी क्रिटिसिज़्म है। इनका क्या है कि ऐसा है कि यार ये हॉबीज़ भी तो हो सकती हैं किसी की। ये है लेक ऑफ एम्पिरिकल एविडेंस, ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा, यहाँ ये एविडेंस, ये सब चीज़ें हैं। कॉन्टिन्यूइटी के बारे में क्या होता है, ब्लूम टैक्सोनॉमी में आता है। यानी कि अगर हम किसी हम ये शिक्षण जो टीचिंग मेथड होते हैं ना, उसमें फिर हम इन सब चीज़ों का यूज़ करते हैं। कॉग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर, असेसमेंट, मेजरमेंट और इवैल्यूएशन में क्या डिफरेंस है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अक्सर लोग इसमें जो होते हैं कन्फ्यूज जाते हैं। असेसमेंट क्या है, मेजरमेंट क्या है, इवैल्यूएशन क्या है। असेसमेंट क्या होता है, उनको मेजरमेंट क्या होता है। मेजरमेंट कहते हैं जैसे कि कोई बच्चा नंबर लाया। अब रामू है, रामू 70 नंबर ला रहा है, रामू 70 मार्क्स ला रहा है, और रामू 70 मार्क्स लाता है, ठीक है, लेकिन वो कैसे ला रहा है वो चीज़ हम असेसमेंट में देखेंगे। उसने क्या किया, क्या प्रोसेस था लर्निंग का, वो हम असेसमेंट में देखेंगे। मेजरमेंट में क्वांटिटेटिव हो गया, क्योंकि हम इसमें मार्क्स और स्कोर की बात करते हैं, ठीक है ना। और जो असेसमेंट है ये कॉन्टिन्यूस चलता रहता है, हम उसको असेस करते रहते हैं डेली क्लास में हम उसको असेस कर रहे हैं। अच्छा, आज इसने इतने क्वेश्चंस के आंसर दिए, आज इसने तो बिल्कुल आंसर नहीं किया, ठीक है ये। देन हम इवेल्युएट करते हैं सबसे लास्ट में जाकर, हम एक रिजल्ट निकालते हैं कि हाँ इसके 90% नंबर आए, यानी कि ये 90 इससे मतलब ये इसके बाद 10% लोग और अच्छे हैं, या एक अच्छा है, कुछ भी हम निकालते हैं, पास फेल, ये सारे रिजल्ट जो है ना इवैल्यूएशन से ही निकालते हैं। तो इवैल्यूएशन एक बड़ा कैटेगरी है, उसके अंदर ही असेसमेंट और मेजरमेंट आते हैं। ये सारी चीज़ें हैं, ये मैंने पढ़ी थी पहले। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब।